हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th में फिजिकल एजुकेशन के पेपर को, जो कि हमने HBSC के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है 2024 और 25 के न्यू पैटर्न को समझने के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। निम्न में से ये कथन किसका है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है। ये स्टेटमेंट किसकी है? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है ओलंपिक मशाल की शुरुआत कब हुई थी? 1928 के अंदर जो है ओलंपिक मशाल की शुरुआत मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 1928। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मानव शारीरिक पुष्टि फिटनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अंग कौन सा है? मनुष्य की फिटनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अंग जो है वो बेसिकली हार्ट होगा, हृदय होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक फिटनेस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्या सिर्फ मोटापा कम करना शारीरिक फिटनेस का मतलब है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। भारी वज़न उठाना, अगर कोई व्यक्ति भारी वज़न उठा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो शारीरिक रूप से फिट हो, या फिर कोई डेली जिम जा रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि ये एक तरीके से शारीरिक रूप से फिट है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आंसर होगा हमारा स्वस्थ और कुशलता की स्थिति, यानी कि स्वास्थ्य एक व्यक्ति का जितना ज़्यादा पाया जाता है उतने ज़्यादा एक तरीके से कुशलता जो है उसके अंदर पाई जाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य और कुशलता की स्थिति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वर्ग में व्यक्ति अति मोटापे में आता है, जैसा कि BMI के द्वारा परिभाषित किया गया है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 35 से अधिक अगर किसी का है तो वो वर्ग किस में आएंगे? अति मोटापे की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक संरचना के संबंध में मेसोमॉर्फी वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होगा मांसपेशियां जो हो वो दृढ़ हों और काफ़ी उनमें मजबूती भी हो। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित राष्ट्रीय खेल दिवस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 29 अगस्त को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है प्राचीन ओलंपिक खेल जो है वो कब स्टार्ट हुए थे? तो एंशियंट टाइम में 1776 के अंदर, यानी 776 ईसा पूर्व जो है स्टार्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स याद करने का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है? यानी कि जितना भी किसी व्यक्ति का शरीर का भार होता है उसे किलोग्राम में जो है एक तरीके से जोड़कर जो किलोग्राम का वेट होता है उसको लिया जाता है और उसके साथ जो है उसे डिवाइड किया जाता है ऊंचाई जो मीटर में, और उसे मल्टीप्लाई किया जाता है ऊंचाई में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बैरन पियरे डी कार्बेटिन जो है इन्हें क्या माना जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है श्वास को अगर हम अंदर खींचते हैं तो उस जो प्रक्रिया है, उस जो प्रोसेस है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है पूरक, इनहेलेशन के नाम से हम उसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें 13 to 15 डिसाइड करने हैं। असरेशन जो है वो दी गई, हमें रीज़न दिए गए हैं, स्टेटमेंट दी गई है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्या बताता है हमें? सबसे पहले स्टेटमेंट दी गई है, प्राणायाम जो है अष्टांग योग का अंतिम चरण है। ऐसा तो नहीं है। अब इसके लिए रीज़न क्या दिया गया है? प्राणायाम 2 शब्दों के मेल से बना है, प्राण व आयाम, यानी ये तो रीज़न तो सही हो गया, यानी आंसर होगा हमारा जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा और सेकंड रीज़न जो है वो सही होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जिसमें ये हमारा गलत हो और ये राइट हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हम देखेंगे ए जो है वो कहाँ पर गलत है, तो ए जो है वो डी ऑप्शन में गलत है और आर सही है।
तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, स्टेटमेंट दी गई है, शारीरिक पुष्टि वह क्षमता है जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं के विभिन्न रूपों को बिना थकान के तर्कपूर्ण ढंग से किया जा सके। ये तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं रीज़न क्या दिया गया है। रीज़न दिया गया है सुयोग्यता से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं कि किसी के अंदर अगर काबिलियत है, किसी के अंदर कोई कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो उससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी कैसे आ सकती है। तो ये जो हो जाएगा रीज़न जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारे पास किस ऑप्शन में आर जो है वो गलत बताया गया है। तो ये हमें बताया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही है, लेकिन जो हमें रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्या बताया गया है, गरमाने से मांसपेशियां गति में आती हैं जिससे शरीर का तापमान इंक्रीज़ हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। माने से रीज़न क्या दिया गया है, मानवीय शरीर में जो लाल रक्ताणु हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ई और आर दोनों सही हैं। रीज़न भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है, और रीज़न जो है वो स्टेटमेंट की एक्यूरेट व्याख्या करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा उचित आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो है हमारे फिजिकल एजुकेशन के इस पेपर को जो है वो एक तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं।